Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never बॉलीवुड में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है। बॉलीवुड में काफ़ी देर के बाद मैं आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। काफ़ी मसरूफियात की वजह से बॉलीवुड का चैनल मैं काफ़ी देर से कर रहा हूँ और उम्मीद है आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे कोई भी इंसान कुछ भी बन सकता है। ऐसे बहुत से कलाकार हमारे बॉलीवुड में मौजूद हैं जिन्होंने पहले बेस्ट में बतौर कंडक्टर का काम किया, फिर उन्होंने एक बेहतरीन कॉमेडियन बन गए, वो थे जॉनी वॉकर। हसरत जयपुरी साहब भी बम्बई के बेस्ट में बतौर कंडक्टर काम किए थे। ऐसे कई अदाकार हैं जिसमें दिलीप कुमार साहब पूना के कैंटीन में काम किया करते थे। राजकुमार साहब किसी ज़माने में पुलिस इंस्पेक्टर थे। तो देवानंद ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत पाकिस्तान से माइग्रेट होने के बाद मुंबई में शुरू की। सुनील दत्त साहब रेडियो सिलोन पे एक अनाउंसर का काम किया करते थे। ऐसे कई अदाकार हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत छोटे मोटे कामों से शुरू करके फिल्मी दुनिया में एक बड़ा नाम बनाया। ऐसे कई दूसरे कलाकार भी हैं जिन्होंने अपने फिल्मी करियर खलनायक के तौर पर तो शुरू किया, लेकिन चंद साल जाने के बाद वो हीरो बन गए। और उनमें सबसे पहले नाम है विनोद खन्ना। विनोद खन्ना ने मेरा गांव मेरा देश में जब्बर सिंह का एक डाकू का रोल अदा किया था। बाद में वो धीरे धीरे हीरो बनते गए। उन्होंने सच्चा झूठा में राजेश खन्ना के साथ भी विलन का रोल अदा किया था और मेरे अपने में भी उन्होंने एक विलन का रोल ही अदा किया था। विनोद खन्ना खलनायक का चोला उतारा और वो फिर हीरो बन गए और उन्होंने हीरो बनने के बाद फिल्मी दुनिया में अपना एक मकाम बनाया। और एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि वो अमिताभ बच्चन से टक्कर लेने के लिए तैयार थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और ओशो के वो दरबार में चले गए, जिसके बाद उनका करियर बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन ओशो का चोला उतारने के बाद फिर से एक बार वो फिल्मी दुनिया में आने की बेनतहा कोशिश की, लेकिन वक्त गुजर गया था और गया वक्त कभी वापस नहीं आता। शत्रुघ्न सिन्हा भी एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत तो एज अ विलन शुरू की थी, लेकिन धीरे धीरे वो हीरो बनने के बाद हमें बेहतरीन से बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने काम किया। उनकी बेहतरीन फिल्म थी काली चरण। के बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ दोस्ताना भी की और काला पत्थर भी किया और फिर से एक बार विलन से वो हीरो बन गए। जया भादुरी के साथ उन्हें गाय और गौरी में बतौर हीरो काम किया, लेकिन उन्होंने जब विलन थे उन्होंने मेरे अपने और खिलौनों में बतौर खलनायक काम किया। नमस्कार, मैं अंतरा कुलकर्णी और आप देख रहे हैं पॉलीपल्स। संजय कुमार और राखी की एक फिल्म थी पारस, उसमें उन्होंने खलनायक का रोल अदा किया था। लेकिन हम यहाँ पे एक ऐसे कलाकार का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने हीरो थे लेकिन वो कॉमेडियन बन गए। बतौर हीरो उन्होंने बहुत सी कामयाब फिल्मों में काम किया, लेकिन हीरो बनने के बाद जब वहाँ पे उनके तमाम रास्ते बंद हो गए तो वो कॉमेडियन बन गए और बतौर हीरो उन्होंने कई कामयाब फिल्मों में काम किया। और उनकी एक फिल्म थी भाभी, जिसका एक गाना था चल उड़ जा रे पंछी। उन्होंने भाभी, बिंदिया और बरखा में काम किया। उन्होंने फिल्मों में बतौर हीरो आना बंद कर दिया, शायद उन्हें रोल मिलना बंद हो गए थे। हम बात कर रहे हैं उस हीरो से कॉमेडियन बनने वाले शख्स की, उस एक्टर की। उनका नाम है सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी यानी जगदीप साहब। जगदीप साहब एक बेहतरीन हीरो के तौर पर तो काम किया, लेकिन उनकी गाड़ी हीरो के तौर पर ज़्यादा चल न सकी। जब बम्बई वो आए थे, फिल्मी दुनिया का सफ़र उनका बहुत ही स्ट्रगल का था और जद्दोजहद का था। अपने शुरुआती ज़िंदगी में उन्होंने साबुन की टिकिया भी बेची, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। हर इंसान को कभी भी किसी भी वक्त में हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हमेशा इंसान ये पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए और हमेशा कुछ कर गुजरने का मादा उनमें ज़रूर होना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो मुझे इन्फ्लुएंस किया, सबसे ज़्यादा जो मुझे मुतासिर किए, वो बॉलीवुड के तमाम पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी जद्दोजहद के बाद एक मुकाम पे पहुंच गए और मैंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आज आपके सामने हूँ। बात करते हैं जगदीश साहब की। सबसे पहले किसी फिल्म में अगर रोल मिला, वो फिल्म थी अफसाना, जिसके हीरो थे दिलीप कुमार साहब। फिर जगदीप साहब के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुलते गए
दिल्ली दूर नहीं, मुन्ना, आर पार और 2 बीघा ज़मीन में उन्होंने बेहतरीन अदाकारी करके अपने बॉलीवुड के करियर के रास्तों को हमवार किया। भाभी का वो मशहूर गीत जिसे जगदीप साहब पे फिल्माया गया था और वो गाना था चल उड़ जा रहे पंछी, और इसी फिल्म का एक दूसरा गीत था, उसके बोल थे उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे। और जगदीप साहब पे ऐसे कई मशहूर गीत फिल्माए गए थे और उसमें सबसे एक मशहूर गीत था फिल्म पुनर्मिलन का, पास बैठो तो तबीयत बहल जाएगी। ये बहुत ही बेहतरीन गीत था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इसके अलावा ऐसे कई और दूसरे मशहूर फिल्में भी मौजूद है जिसमें हम पंछी एक डाल के, नूर महल की बाजी। इसके बाद जगदीप साहब ने फैसला किया कि मुझे अब हीरो के मिलना तकरीबन बंद हो जाएंगे क्योंकि बॉलीवुड में हर जुमा को एक नया हीरो पैदा होता है, इसलिए उन्होंने कॉमेडियन बनने का इरादा किया। ब्रह्मचारी, खिलौना और जीने की राह में अपने अदाकारी के जौहर दिखाना शुरू कर दिए। अपने कॉमेडियन के बेहतरीन रोल को अदा करने के बाद वो पीछे कभी मुड़कर नहीं देखे। साहब एक बहुत ही बेहतरीन कॉमेडियन बन गए और उन्होंने फिल्म अपना देश में, जिसमें राजेश खन्ना, मुमताज, ओम प्रकाश, कन्हैया लाल ने काम किया था, उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। जगदीप साहब ने अपनी ज़िंदगी में 3 शादियां की। 2 लड़के फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक है जावेद जाफरी और दूसरा है नवेद जाफरी। जावेद जाफरी और नावेद जाफरी ने टीवी पे ऐसे कई शोज़ किए हैं। बात करते हैं फिर से जगदीप साहब की। जगदीप साहब की ज़िंदगी का बेहतरीन रोल फिल्म शोले में था और उस फिल्म में उनका नाम था सुरमा भोपाली। सुरमा भोपाली का रोल उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया था और इसके बाद आम तौर पे कई महफिलों में वो सुरमा भोपाली के नाम से जाने जाने लगे। तो फिल्मी दुनिया में उनके बेहतरीन कंट्रीब्यूशन पे ईफा ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। हंसाने वाला जगदीप हम तमाम को रोता हुआ छोड़कर 8 जुलाई 2020 को हमसे जुदा हो गए। बॉलीबस में खबरों का सिलसिला जारी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा बॉलीबस आपको पसंद आ रहा होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। नमस्कार, मैं अंतरा कुलकर्णी और आप देख रहे हैं पॉलीपस।